रचना जी, मैं आपसे बताना चाहता हूं, अभी हमारे एक आदरणीय त्यागी जी कह रहे थे चैनल के ऊपर कि आरएसएस जो है धर्म के आधार पर राजनीति कर रही है, जबकि माननीय भागवत जी ने एक बात स्पष्ट रूप से कहा कि मैं राजनीति करने नहीं आया, मंदिर मस्जिद का भेद करने के लिए नहीं आया। और अभी ये हमारे आदरणीय त्यागी जी कह रहे थे कि जामिया के अंदर जो प्रोटेस्ट हुआ उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, जेएनयू के अंदर जो प्रोटेस्ट हुआ, तो जहां पर भारत तेरे टुकड़े होंगे की बात कही जाएगी, लेके रहेंगे आजादी कहेगी बात कही जाएगी, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी? हाँ। और उसके बाद एक बड़ी महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही, कितना सीधा झूठ बोला इन्होंने चैनल के ऊपर कि उत्तर प्रदेश के अंदर गन्ना फसल का पेमेंट नहीं दिया जा रहा, गेहूं की फसल नहीं खरीदी जा रही। बिल्कुल कोरा झूठ है कि जहां चाहे, जिस विषय पे चाहे, जब चाहे इस विषय के ऊपर अलग से मेरे साथ बहस कर सकते हैं। मैं इनको बता दूंगा कितना गन्ना खरीदा गया, कितना भुगतान हुआ, कितनी गेहूं खरीदी गई, कितना नुकसान हुआ। और आज जब इस देश के अंदर माननीय भागवत जी कह रहे हैं हम राजनीति नहीं करना चाहते, मुस्लिम धर्म कह रहे हैं, इस बयान का स्वागत कर रहे हैं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, परंतु जो लोग राजनीति कर रहे हैं उन्हें चैन नहीं पड़ रहा, क्योंकि उन्हें तो राजनीति कर रही है। अगर भागवत जी राजनीति करते या भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती या कोई राजनीतिक बात होती तो चुनावी विशेषज्ञ करना होता, तो बात किया जाता हिंदुओं जाग जाओ, जैसे ये इनके मुस्लिम लीडर करते हैं हम इस्लाम खत्ते में। ऐसा कुछ नहीं किया गया। हिंदू मुस्लिम एक है, इनका डीएनए एक है, इनका परिवार एक है, इनका देश एक है। राष्ट्रवाद की बात की जा रही है, सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात की जा रही है, सबको साथ लेकर चलने की बात की जा रही है, देश के विकास की बात की जा रही है, देश के एकता और अखंडता की बात की जा रही है। वो बात इन्हें लगता है कि ये राजनीति कर रहे हैं। इसके अंदर कहां से राजनीति है? कृपया कोई सज्जन मुझे बताएं, इससे सीधी सच्ची बात क्या हो सकती है? चाहे दिग्गज बताएं, चाहे ये जो हमारे ओवैसी साहब हैं, ये राजनीति कर रहे हैं, भड़काने का काम है इनका। अरे भड़काइए, परंतु देश के अंदर जिस परिवार के अंदर जब कोई दंगा, कोई हालात बिगड़ते हैं तो कोई मरने वाला हिंदू या मुसलमान देख करके नहीं मरता। जिसके घर के अंदर कोई इस प्रकार की दुर्घटना घटती है उसके घर से पूछो कि उनके दिल के ऊपर क्या बीत रही है। उन्होंने 1947 के अंदर हिंदुस्तान पाकिस्तान बनते हुए देखा है। अगर वो बुजुर्ग को घर के अंदर बैठा है तो उनसे पूछो हिंदुस्तान पाकिस्तान बनते समय जिन लोगों के अंदर, जिन परिवारों में इस प्रकार की घटनाएं घटी, उन लोगों के मन पे क्या बीत रही है। अच्छी लग रही है आपकी बातें सुनने में, इन अच्छी लग रही है सर आपकी बातें सुनने में, को खत्म करने का काम, अगर अच्छी लग रही है आपकी बातें